Hello, today we'll try to make a differentiation between a very common rubric what Dr. Sehgal has very previously written. The rubric is recognition but cannot move in catalepsy. Recognizes मतलब सबको पहचानता है, रिकॉग्नाइजेस तो रियलिटी वास्तवता को की पहचान उसको है, बट ही कैनॉट मूव, ही इज़ इन कैटलिप्सी। वो सब कुछ जानते हुए भी चुप रहता है, रहना पड़ता है उसको। तो कैटलिप्सी मतलब क्या हो गया? कैटलिप्सी यानी एक मेडिकल कंडीशन है, एक जैसे कि नॉन कॉन्शसनेस उसका चला गया, मतलब उसको कुछ पता नहीं, अनकॉन्शस हो गया और बॉडी रिजिड होता है। कभी कभी हम एपिलेप्टिक सीजर वगैरह में मेडिकल कंडीशन में देखते हैं, चुपचाप वो पड़ा है, एकदम रिजिड होके पड़ा है, अनकॉन्शस हो गया, कुछ कर ही नहीं पा रहा है। यही है कैटलेप्सी। accepts the recognizes and accepts the reality but cannot move इन कैटलेप्सी। वो विद इन ब्रैकेट था। डॉक्टर सहगल ने बढ़िया उसको समझाया था, उस रूब्रिक को उनके लिए क्या किया था, रिकॉग्नाइज द रियलिटी एंड एक्सेप्ट्स इट। इसको थोड़ा चेंज करके डॉक्टर सहगल ने बताया ये रूब्रिक। तो इस रूब्रिक में क्या है ना, दोनों रिमेडी है, कोकुलस इंडिकस और सैंग्विनेरिया कैनेडेंसिस। तो हम क्या करते हैं ना, मैक्सिमम टाइम कोकुलस को हम जानते हैं थोड़ा बहुत। कोकुलस बहुत ही शांत स्वभाव के माइल्ड किस्म के आदमी होते हैं, उनको सब कुछ पता होता है और वो जानबूझ के ही कोई रिएक्शन नहीं देते हैं, उसी कंडीशन में पड़े रहते हैं। बहुत ही माइल्ड, बहुत ही सौम्य शीतल स्वभाव के होते हैं। उसके बोलने के ढंग से ही आपको पता चल जाएगा कि वो इस हालत को समझकर, उसको सब कुछ जानबूझकर वो लोग चुप कर पड़े हैं। मतलब कि जैसे उनका वर्सन हो गया, डॉक्टर साहब पता है मुझे ये बीमारी तो आई है, एक दिन चली जाएगी, अब क्या करेंगे, देखते हैं वो ठीक हो जाएगी। ऐसे उस चक्कर में उनको पता है, सबको पता है सब कुछ, ये कंडीशन में मैं हूँ लेकिन मैं मूव नहीं कर पा रहा हूँ, तो आराम से वो वेट करेंगे। मतलब और एक वर्सन हो सकता है, जब मैं बीमार होता हूँ तो लगता है कोई तंग ना करे, बच्चे आके शोर मचाते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, डिस्टर्ब करते रहते हैं। थोड़ा चिढ़ तो होती है, लेकिन मन में सोचते हैं बच्चे शोर नहीं मचाएंगे तो और कौन मचाएगा। तो इसको समझ के वो चुप रहती है। उसकी मदर हो गई, जैसे जनरली कोक्लोस आते ही हमारे मन में लेडीज मदर काइंड की फीलिंग आती है ना। कोक्लोस क्या होता है, नर्सिंग मदर है कोक्लोस। सिर्फ नर्स, सिर्फ मदर नहीं, नर्सिंग मदर। सारे मदर्स ऐसे नहीं होते। केयर्स फुल ऑफ रिलेटिव्स, एलिमेंट्स फ्रॉम केयर्स एंड ओरिज ओवर ए लव्ड वन। तो बहुत केयरिंग, बहुत मतलब आप जब सोचिए छोटा बच्चा जिस मदर को होता है, और रात भर उठता रहता है, उसका नैपी चेंज करना, उसको बाथरूम वगैरह कराना, उसी चक्कर में वो रात की नींद खराब हो जाती है उनकी। तो सुबह उठते ही कोई काम धंधा नहीं, कुछ नहीं, बहुत मुश्किल से ऐसे चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। नाइट वॉचिंग कर करके जैसे आपको लगता है वैसी हालत हो जाती है। उसको सारी परिस्थिति का पता होता है लेकिन उसको करना पड़ता है। वो इतना केयरिंग है, इतना लवेबल होते हैं कोकुलस, बहुत माइल्ड। और इसमें क्या है ना, अगर कोकुलस का एक बच्चा हो गया, सपोज एग्जांपल, कोकुलस का बच्चा हो गया, बच्चे को अगर तकलीफ़ है, मतलब पीडियाट्रिक केसेस में आप लोग यूज़ कर पाओगे, वो बच्चा पड़ा है बिस्तर में, मम्मी उसके साथ लेटी है, फिर अगर मम्मी को कुछ काम है, रसोई में जाना है, वो कुछ कंप्लेन नहीं करेगा। मम्मी जाके आएगी, फिर वो उसके पास बैठेगी, ठीक। मतलब इतना छोटा बच्चा, उसको मम्मी को परेशान नहीं करेगा, वो कंप्लेन नहीं करता। पता है मम्मी को जाना है, रसोई में कुछ काम होगा, उसको पता है, वो इंतज़ार करके पड़ा रहेगा। उसके शरीर में इतना और मतलब ताकत होगा नहीं, उठेगा, पूछेगा, करेगा, उसको सब पता है, वो रिकॉग्नाइज करता है उस सिचुएशन को, उसके हिसाब से पड़ा रहता है। ये बच्चा हो गया, पेडियाट्रिक केसेस में बहुत काम आएंगे। और उसको हम सैंग्विनेरिया पर्स से कैसे ये करेंगे, ये रूब्रिक में यही मैं बताने वाली थी। सैंग्विनेरिया में क्या है, यही वर्सन है, यही रूब्रिक है। वो रियलाइज़ करता है और एक्सेप्ट करता है क्योंकि वो होपफुल रिकवरी में है।
रिकवर होगा कभी ना कभी, कहीं ना कहीं कुछ देर बाद शायद वो रिकवर होगा। आज मेरे हालत बुरा है, मुझे पता है कल तक ठीक हो जाएंगे, फिर क्या, क्यों चिंता करूं। लेकिन वो इतना माइल्ड, इतना शांत, इतना आराम से संभल सोचने वाला, समझने वाला है नहीं कोकुलस के जैसा। ये थोड़ा अलग है, क्योंकि उसको पता है वो जो पॉल्यूटेड कर दिया है एटमॉस्फेयर को, उसके लिए वो सैड होके पड़ा है। सैडनेस पॉल्यूशन फ्रॉम, वो पॉल्यूटेड कंटामिनेटेड कर दिया है पहले से अपने हार्मफुल डिजीज से, ये हो गया उसको, तो वो इसीलिए सैडनेस में है। और सैंगुनेरिया हम समझेंगे फिजिकल में, हम कैसे करते थे वो जो जॉन्डी में जाते टाइम कैरेज सिकनेस होता है ना, उल्टी लगता है वगैरह वगैरह होता है ना, उसको ना सैंगुनेरिया क्या के लिए लाइफ इज़ ए जॉर्नी, हमेशा एक यात्रा पे होता है वो। फिर वो जो रेलवे का जारिंग, मतलब उसके लिए बहुत स्पीड स्पीड चल रहा है। डिल्यूजन मूव एवरीथिंग रैपिडली एंड कन्फ्यूजली अराउंड हर। Delusion railway train, she is in a railway carriage, begs others to hold her। तो वो नहीं कर पाता है, इतना ज़ोर से गाड़ी चलती रहती है तो उसको लगता है तो कोई मुझे पकड़े, ऐसे एकदम क्लिंग करके रहता है। कोई इतना ज़ोर ज़ोर से चलता है तो बच्चों को देखिए, आप सोचिए, एक जो होता है ना जो स्विंग वगैरह होता है, झूला वगैरह होता है जो बहुत स्पीड चलता है, तो रेलवे का हो गया, कुछ भी को मेला वगैरह में लगता है, कितना ज़ोर ज़ोर से चलता है। तब बच्चे हो बड़े हो जो जिनको डर लगता है वो स्पीड से, वो एकदम क्लिंग करके पकड़ के रहते हैं, कैसे भी करके ये जर्नी ख़त्म हो जाए, वैसे ही पड़ा रहता है वो। मतलब उसको हेल्ड ऑन टू डिजायर टू बी एमुलेटेड बिंग हेल्ड, उसको कोई पकड़ के रहे उसको अच्छा लगता है, क्लिंग करता है वो। तो ये सारा चीज़ उसको पता है। होपफुल रिकवरी हो गया, सैडनेस पोल्यूशन हो गया, ये सारे चीज़ पता है, इसके लिए वो मूव नहीं कर पाता है। वो जर्नी ख़त्म हो जाए उसी टाइम, उस टाइम हम कैसे बिहेव करता है, वो अभी अभी ख़त्म हो गया, हो जाएगा वो स्विंग, अभी ट्रेन ऑफ ख़त्म हो जाएगा, फिर हम ठीक होपफुल रिकवरी में है। इसी चक्कर में वो पड़ा रहता है, रिकॉग्नाइज करता है, एक्सेप्ट उस मतलब उसको कोई और उपाय नहीं वहाँ से निकलने का, तो उसको पड़ा रहना पड़ेगा वैसे कंडीशन में। वो टाइम निकल जाए, वो यात्रा ख़त्म हो जाएगा, वो निकल जाएगा। तो यही डिफरेंस हो गया। कोकुलस कैसे चार पता आराम से माइल्ड से होता है, इसको लेकिन थोड़ा अलग है कोकुलस से, ये डिफ्रेंशिएट करने से अच्छा समझ में आएगा आप लोगों को। यही था सैंगुनेरिया और कोकुलस के डिफरेंस, यही रूब्रिक के। थैंक यू।